हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिखा जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक पल्स रेट। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ क्लास 7। ओके, तो इस टॉपिक को हम एक एक्टिविटी के थ्रू क्या रीड आउट करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्लेस योर मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। मीन्स आपकी जो लेफ्ट रिस्ट है उसमें आपने अपने जो आपका राइट हैंड है उसकी मिडल और इंडेक्स फिंगर को क्या करना है, रखना है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपका जो ये लेफ़्ट हैंड है उस पर आपने जो अपने राइट हैंड की मिडल, ये आपकी जो मिडल और इंडेक्स फिंगर है, मिडल और ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको आपने क्या रखा हुआ है, इस यहाँ पे सेंटर पे क्या रखा हुआ है। तो आपको कुछ थ्रोबिंग महसूस हो रही है। थ्रोबिंग मतलब ऐसे अप डाउन ऐसे कोई चीज़ क्या फील हो रही है। ठीक है, तो इस थ्रोबिंग को हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। ठीक है, इस थ्रोबिंग को हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरी। और ये किसकी वजह से होती है कि हमारे जो ब्लड आर्टरीज़ में जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। क्योंकि हमारी आर्टरीज़ में जो ब्लड है वो एक प्रेशर के साथ फ्लो करता है, इसलिए हमें जो थ्रोम्बिंग है वो क्या होती है, फील होती है। और इस थ्रोम्बिंग को हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। ओके, और पल्स रेट क्या होता है कि अब हम करते हैं कि काउंट द नंबर ऑफ पल्स इन 1 मिनट। हम 1 मिनट में आपकी जो पल्स रेट है वो कितनी चलती है। ठीक है, और 1 मिनट में आपकी जितनी पल्स चलेगी, आपकी जितनी क्या होगी, ऐसे थ्रोम्बिंग होगी, मूवमेंट होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट कहते हैं। ओके, अ रेस्टिंग पर्सन यूजली हैज़ ए पल्स रेट बिटवीन 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट। जो रेस्टिंग पर्सन होता है, मतलब जो रेस्ट कर रहा है, जैसे आप रेस्ट कर रहे हो, ठीक है, सो रहे हो या बेड पे रेस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम आपका जो पल्स रेट है वो कितना होता है, 70 to 80 बीट्स पर मिनट होता है। ओके, एंड फाइंड अदर प्लेसेस वेयर योर बॉडी फील द पल्स। आप अपनी बॉडी में कहीं और भी जगह ढूंढ सकते हो जहाँ पे आप पल्स को फील कर सकते हो। ते रिकॉर्ड्स योर पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ क्लासमेट। आप अपना पल्स रेट फाइंड आउट करो और अपने क्लास का भी, अपने क्लासमेट्स का भी क्या करो, पल्स रेट फाइंड करो, और उनको करने के लिए ऐसा कह सकते हो। तो इंसर्ट द वैल्यूज़ ऑफ ऑब्टेन्ड इन द टेबल। आप इस चीज़ को एक टेबल में क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। ये देखो ऐसे एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल में ऐसे एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल में जैसे आपका नाम, जैसे सपोज ए है, ठीक है, तो इसमें आपकी पल्स रेट कितनी है, जैसे 72 है। बी है, इसका पल्स रेट कितनी है, 75 है। सी है, इसका पल्स रेट कितना है, 76 है। तो ऐसे आप जो क्या पल्स रेट क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब इस तरह आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो पल्स रेट है कि वो कैसे चलता है। ठीक है, किस तरह हम अपने बॉडी में जो अपने लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड की हेल्प से कैसे अपना पल्स रेट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वेन्स है। अब आप देखें तो वेन्स क्या होती है, हमारी बॉडी में 2 तरह के ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज और वेन्स। तो वेन्स क्या होती है, वेन्स आर द वेसल विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। मतलब जो वेन्स है ये हमारी ऐसी वेसल जो हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको पूरी बॉडी में से इकट्ठा करके कहाँ तक लेके जाता है, हार्ट तक लेके जाता है। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। जो वेन्स है उनकी वॉल्स क्या होती है, थिन होती है। थिन क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो एक प्रेशर के साथ फ्लो नहीं करता, वो नॉर्मल फ्लो करता है। द वाल्स आर प्रेजेंट इन द फ्लो विच अलाउड ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड द हार्ट। इस यहाँ पे जो वेन्स है उसमें क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। ठीक है, जो वाल्व होते हैं उनका मेन काम क्या है कि जो ब्लड हमारी बॉडी में से हार्ट की तरफ जा रहा है वो दोबारा वापस ना आए। ओके, तो अब हम देख सकते हो, आप यहाँ को एक यहाँ पे डायग्राम बताई हुई है जहाँ पे हम स्केचमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हमारे जो लंग्स है, यहाँ पे हमारे क्या लंग्स है, हमारे लंग्स की शेप क्या है, बीन्स शेप हमारे क्या लंग्स है। इन लंग्स का क्या काम है कि हवा में से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन रिच हमारी जो एयर है वो क्या जाती है, लंग्स में जाती है। और लंग्स से होते हुए जो हमारी, ये देखो इधर भी हमारे हार्ट में जा रही है और इधर से भी हमारे हार्ट से जा रही है, और हार्ट में से ये आर्टरी में से होते हुए हमारी पूरी क्या बॉडी में जाती है। ठीक है, उसके होते हैं जो बॉडी है वो आगे जो आर्टरी है वो ऐसे ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल से बनी है जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज है।
अब मेन कैपिलरीज का क्या काम है कि कैपिलरीज का क्या काम है, हमारी बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको इकट्ठा करके दोबारा कहाँ तक लेके जाना है, हार्ट में लेके जाना है। और हार्ट से ये ब्लड कहाँ पे, हार्ट से जो ब्लड है वो पंप हो जाता है और ये ऑक्सीजन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लंग्स से होते हुए हमारी बॉडी में से क्या है, बाहर निकल जाती है। तो इस तरह हम स्केच, जो हमारी ये स्केचमेटिक डायग्राम बनी है सर्कुलेशन में, तो इस तरह हम इसको क्या रीड कर सकते हैं। पहले हमारे पास लंग्स है, लंग्स में क्या होती है, ऑक्सीजन रिच एयर है, ठीक है, वो किस में आ जाती है, हार्ट में आ जाती है। हार्ट से किस में जाती है, आर्टरीज में जाती है। आर्टरीज में आगे किस में कैलकुलेट हो जाती है, ये कैपिलरीज में हो जाती है। कैपिलरीज का क्या मेन काम है कि यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको हम कहाँ तक दोबारा लेके आना है, हार्ट में। ये कहाँ से होती है, वेन के थ्रू। अब ये हार्ट से कहाँ तक दोबारा जाती है, लंग्स में। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से ये हमारी बॉडी में से क्या है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरह आप इस डायग्राम में क्या है, इसको रीड आउट अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये जो डायग्राम है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, कैसे हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है कि वो कैसे चलता है। ओके, तो अब आपने लिखा है रेफर टू द फिगर 3, डू यू सी द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉल वेसल। आपने देखा ये जो आर्टरी है ये आगे स्मॉल वेसल्स में क्या है, डिवाइड है। ऑन दे फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स, ये आगे थिन ट्यूब्स में ही है, बहुत सारी ऐसे बहुत ज़्यादा बारीक क्या होती है, थिन ट्यूब्स होती हैं। इन थिन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, ठीक है। द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन, जो कैपिलरीज है वो ज्वाइन होकर क्या बनाती है, वेन्स बनाती है। विच एम्प्टी इनटू द ब्लड, ये जो वेन्स है वो कहाँ पे जाती है, कहाँ पे जाके खाली होती है, मतलब अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ पे लेके जाती है, और हार्ट में लेके जाती है। ओके, हाँ जी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब ये देखो जो बूजो और पहेली है ये आपस में कंफ्यूज है। इसमें कंफ्यूज क्या है कि आई एम कंफ्यूज, जो बूजो है वो क्या कंफ्यूज है। तो आई हैव लर्न दैट आर्टरीज ऑलवेज ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो उसमें ये कन्फ्यूज़न है कि जो आर्टरीज है उसमें हमेशा क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। तो पहेली एक्सप्लेन दैट द पल्मनरी आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, जो हमारी बॉडी की जो पल्मनरी आर्ट है, मेन आर्टरी है जो, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या करती है, इकट्ठा करती है। सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट ए वेन। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग, और इसका मेन काम क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ठीक है, उसको लंग्स तक लेके जाती है। पल्मनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, और पल्मनरी वेन का क्या काम है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको हार्ट तक लेके जाना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इस डायग्राम में कि हमारी जो पल्मनरी वेन्स है, ये जो पल्मनरी वेन है, यहाँ पे वेन लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन जो लंग्स में से ये क्या करी है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको कहाँ तक लेके जा रही है, हार्ट तक लेके जा रही है। और पल्मनरी आर्टरी का क्या मेन काम है कि हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको कहाँ तक लेके जाना है, लंग्स तक लेके जाना है। लंग्स से ये फिर आगे क्या हो जाता है, हमारे नोज़ के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये मेन पल्मनरी वेन और पल्मनरी आर्टरी का ये क्या है, मेन फंक्शन है। ओके।